नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड सचिवालय में बैडमिंटन क्लब की स्मारिका प्रयास का विमोचन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सचिवालय बैडमिंटन क्लब द्वारा समय समय पर बैडमिंटन प्रतियोगिता के आयोजन के साथ साथ क्लब की गतिविधियों पर आधारित स्मारिका का प्रकाशन किया जाना सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि स्मारिका प्रयास बेहतर खेलों का बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा के लिए भी कार्य करेगी और वही सचिवालय बैडमिंटन क्लब द्वारा विभागीय कार्यों के साथ खेलों को भी बढ़ावा देने का सराहनीय प्रयास है। आगे उन्होंने कहा कि खेल भावना अपने कार्यों के प्रति अनुशासन के लिए प्रेरित करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत के खिलाड़ी वैश्विक स्तर पर कई खेल प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य की नई खेल नीति में खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड में इस बार चैत्र नवरात्रि नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में मातृशक्ति नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है और गौरा शक्ति ऐप हो या लखपति दीदी योजना हो, ये दोनों नारी सुरक्षा और नारी शक्तिकरण के प्रतीक है। सीएम ने कहा कि प्रत्येक जिले में देवी उपासना के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसके लिए सभी जिलाधिकारियों को 1-1 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चैत्र नवरात्र के अवसर पर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाएगी। प्रदेश के सभी प्रमुख देवी मंदिरों में और शक्तिपीठों में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में महिलाओं और बालिकाओं को विशेष रूप से सहयोगी सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, उत्तराखंड राज्य में नारी शक्ति मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस बार का जो नवरात्र का जो हमारा पर्व है, उस पर्व पर हमने नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा दोनों जो अभियान हमने चलाए हैं, गौरा शक्ति ऐप के रूप में या लखपति दीदी योजना के रूप में, ये दोनों ही नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा दोनों के प्रतीक हैं। इसलिए इस बार के नवरात्र को हमने मातृशक्ति को समर्पित करते हुए प्रत्येक जिले में जो हमारे मंदिर हैं, ऐसे धार्मिक स्थल हैं, उन सभी पर कोई ना कोई कार्यक्रम जिलाधिकारियों के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। उसके लिए हमने 1 लाख रुपए की धनराशि भी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों के प्रभारी सचिवों को निर्देश दिए कि वे जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा नियमित रूप से करें। उन्होंने विधायकों की ओर से जारी रखी समस्याओं को शीघ्रता से समापन करने और सामान्य रूप से चलने वाली प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों में छोटी समस्या न रखी जाए। जिलाधिकारी जिला स्तर पर ही इन समस्याओं का समाधान करें। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की और वही बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक के दौरान जो भी समस्या आ रही है, उनके समाधान के लिए विभागों ने क्या कदम उठाए हैं, उसकी नियमित निगरानी रखी जाए। और आगे उन्होंने कहा कि विभागीय सचिव नियमित रूप से विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे विभागीय कार्यों की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए हर 3 माह में बैठक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बैठक में विधायकों ने जो समस्याएं रखी है, उनके समाधान के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, इसकी अगली बैठक में समीक्षा की जाए। उत्तराखंड की धामी सरकार चैत्र नवरात्रों को लेकर नारी शक्ति उत्सव के रूप में मना रही है और वही सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए हैं। तो वही आपको बता दें कि लगातार सवालों के घेरे में जो है धामी सरकार आ रही है और इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। और आपको बता दें, कांग्रेस
की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दशोनी ने कहा कि राज्य सरकार को अनिश्चितकालीन के लिए सरकार एक साथ नारी शक्ति का सम्मान करने की सूझ पड़ी है। वह अपने आप के लिए यह हास्यास्पद है। कोई उत्सव मनाने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए नारी शक्ति या मातृशक्ति का सम्मान नहीं होता है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस पर बेतुका बयानबाजी लगातार आते रहते हैं और कांग्रेस ये बयानबाजी करती रहती है। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन ने कहा कि कांग्रेस के नेता जो है बेतुके बयानबाजी करते हैं, इसके लिए सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। हास्यास्पद और कोई बात नहीं हो सकती। आज 6 साल इनको सत्ता पर काबिज हुए हो गए हैं, अचानक इनको नारी शक्ति सम्मान करने की सूझी है और नवरात्र को जोर शोर से मनाने की सूझी है और सरकारी कार्यक्रम इन्होंने दे डाला। हर जिले में 1 लाख रुपया उसके लिए अलॉट कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाजपा को महसूस होने लगा है कि उसके पापों का घड़ा भर चुका है। उनके कुकृत्य और कुकर्म इतने बढ़ चुके हैं कि आज के ही समाचार पत्रों की खबर है कि प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध और हिंसा लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सिलसिलेवार अगर हम बात करें तो जो अत्याचार और अन्याय अंकिता भंडारी से लेकर पिंकी के ऊपर या फिर संजय कुमार इनके पूर्व महामंत्री के द्वारा 3 साल तक अपनी ही महिला नेत्री का यौन उत्पीड़न हो, फिर चाहे महेश नेगी के द्वारा एक प्रीति नेगी नाम की लड़की को एक बच्ची की मां बना देने वाला प्रकरण हो, या फिर सुरेश राठौर जो ज्वालापुर के विधायक हैं उनके ऊपर अपनी ही महिला कार्यकर्ता का आरोप हो कि उन्होंने उसका मॉलेस्टेशन किया है। ये तमाम वो बातें हैं। अभी अंसल ग्रीन वैली में हमने देखा कि प्रवीण भारद्वाज नाम के एक व्यापारी की पत्नी को इनके 6 भाजपा के पार्षदों ने बाल खींच खींच के जो मारा है। क्या ये प्रदेश की नारियां, क्या महिलाएं नहीं थी, मातृशक्ति नहीं थी? क्या इनका सम्मान करना इनका अधिकार नहीं था? देखिए, कांग्रेस का काम है सस्ती लोकप्रियता हासिल करना। कांग्रेस का काम है सस्ती लोकप्रियता के लिए कांग्रेस के नेता बेतुकी बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस के जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं वो किस प्रकार से बेतुकी बयानबाजी करते हैं, ये प्रदेश के लोगों ने बार बार देख लिया है। सोशल मीडिया का सहारा लेकर के बेतुकी बातें करना कांग्रेस। तो यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अन्य खबरों की ओर। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत आज उत्तराखंड के अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता कर धामी सरकार द्वारा हाल ही में गैरसैंण में पेश किए गए बजट की खूबियां गिनाई। प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत ने कहा कि यह बजट प्रदेश के जनमानस की तमाम आकांक्षाओं को देखते हुए जारी किया गया। बजट में किसान, युवाओं, महिलाओं और खिलाड़ियों समेत सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया। साथ ही पर्यटन, कृषि, रोजगार, खेल पर भी सरकार का विशेष फोकस रहा है। इसलिए इन विभागों के लिए बजट में धन की अच्छी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार द्वारा सदन में बजट प्रस्तुत किया गया। लगभग 70,000 करोड़ रुपए का यह बजट उत्तराखंड के जनमानस की तमाम आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सदन में पेश किया गया, जिसमें किसान का, युवा का, खिलाड़ी का, सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया, महिलाओं का, और विभिन्न विभागों में जैसे पर्यटन है, कृषि है, रोजगार का विषय है, खेल का विषय है, तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर सरकार ने धन की अच्छी व्यवस्था की है। मैं ये समझता हूँ कि सरकार द्वारा यह बजट उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, उसको लेकर आगे बढ़ने के लिए यह बजट हम लोगों के। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हिंदू सेवा समिति की ओर से हिंदू नववर्ष के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। सिद्धनौला पलटन बाजार में यात्रा का आगाज हुआ, जो कि मुख्य बाजार से होती हुई नंदा देवी मंदिर पहुंची। इस शोभा यात्रा में छोलिया कलाकारों समेत नए सांस्कृतिक दलों और कई नगर के लोगों ने हिस्सा लिया और इस दौरान विधायक मनोज तिवारी ने सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि शोभा यात्रा के माध्यम से संस्कृति
और परंपरा का एक संदेश देने का काम किया गया, जिसे आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक बिखेरने की जरूरत है। सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज हमने हिंदू नववर्ष के रूप में शोभा यात्रा निकाली है और इसके माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया है कि जो हमारी भारत राष्ट्र की जो गौरवशाली परंपरा है उसको संरक्षित करने की, उसको संरक्षित करने की आवश्यकता है और अपनी हिंदू संस्कृति जो हमारे संस्कार हैं उसको सिर्फ भारतवर्ष तक सीमित ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर बिखेरने की आज आवश्यकता है। ये सब हम सबका एक कर्तव्य बनता है। मैं पुनः सभी भक्तजनों को जो राष्ट्र के उत्तराखंड के रुड़की में 6 महीने पहले यूपी के फतेहपुर में महिला की रुड़की के तेलीवाड़ा में शादी हो गई थी और वही पीएम के बाद मृतक का शव लड़के वाले ले जाने लगे तो मृतक की बहन ने इसका विरोध जताते हुए एम्बुलेंस के आगे खड़ी हो गई और मृतक के शव को अपने साथ ले जाने की मांग करते हुए हंगामा किया। लड़की वालों का कहना था कि लड़की के शव को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। मृतक की बहन ने बताया कि हमने अपनी बहन की शादी रुड़की के गुलजार युवक के नाम से की थी और पिछले 6 महीने पहले की गई थी। मृतक की बहन का आरोप है कि लड़के वालों ने पैसे और एक गाड़ी के चक्कर में बहन को मार दिया। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के सतपुले तहसील क्षेत्र के चौमासू मोटर मार्ग पर एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर नयार नदी में जा गिरी, जिससे वाहन चालक की मौके पर मौत हो गई और वाहन में गांव का रहने वाला अरविंद भी सवार था। और वहीं सतपुली से करीब 2.5 किलोमीटर आगे वाहन अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर नीचे नया नदी में गिर गया। तो वहीं आपको बता दें, वाहन के नदी में की ओर लुढ़कने से अरविंद गाड़ी से बाहर गिर गया और वहीं नदी के बढ़े हुए जल स्तर के कारण वाहन नदी में समा गया। और इसी बीच सतपुली थाने में पुलिस टीम और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और आमजन की मदद से वाहन सवार दोनों युवकों को बाहर निकाल लिया गया। चौमासू वाले रोड पे गाड़ी जा रही थी और जैसे ही इन्होंने पहला जो मोड़ है वो मोड़ को जो है क्रॉस कर रहे थे तो उसी क्रॉस करने के बाद गाड़ी जो है अनियंत्रित हो गई और नीचे जो है सीधा नदी में जा गिरी है, जिसमें 2 लोग सवार थे और एक आदमी की जो है मौके पे मृत्यु हो गई थी, दूसरे को जो है हाई सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। लेकिन स्थानीय लोगों को भी काफ़ी हम आभार प्रकट करते हैं। साथ साथ जो है हमारे पुलिस ने फोर्स ने काफ़ी उस पर जो है रेस्क्यू किया है। इसमें एसडीआरएफ मौके पे थी, कांटा डाला गया, उसमें से जो है गाड़ी को खींचने की कोशिश कर, लेकिन काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था। लेकिन जो खबर मिली है, खबरों के अनुसार मात्र उसमें 2 आदमी सवार थे। जो आदमी जो है जान की सुरक्षा सबकी जो है सबसे पहला प्रथम कर्तव्य पुलिस का है। तो दोनों आदमी में से एक ही डेड बॉडी थी और एक जो है घायल अवस्था में, तो घायल को जो है तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया गया था। दोनों लोग चौमासू गांव है, उसी गांव के दोनों लोग जो है, एक की उम्र जो है लगभग 28 वर्ष थी, एक 34। तो आपको बता दें कि एक यूपी में माफ़ कीजिए, आपको बता दें उत्तराखंड में एक हादसा हो गया है और वही आपको बता दें बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर नयार नदी में गिर गई, जिससे वाहन चालक की मौके पर मौत हो गई। वाहन में उसी गांव का रहने वाला एक अरविंद भी सवार था और वही सतपुली में करीब 2.5 किलोमीटर दूर अनियंत्रित होकर बोलेरो कार नदी में गिर गई। तो यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे अन्य खबरों की ओर। रुड़की के रामनगर स्थित निजी होटल में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने पत्रकार वार्ता कर वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आरोप है कि उन्होंने कहा कि सिर्फ 4.5 महीने
के कार्यकाल में 60 करोड़ रुपए का गबन किया गया। उनकी ओर से इस मामले में कोई भी दस्तावेज जो है मीडिया के सामने पेश नहीं किए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष की ओर से और सदस्य इसमें 18 अगस्त 2022 को शपथ ली गई थी और इसी दिन पहली बैठक हुई थी जिसमें 3 प्रस्ताव आए थे। पहले प्रस्ताव में सभी का स्वागत और परिचय हुआ था। दूसरे में राज्य के 15वें वित्त के लिए सभी सदस्यों को प्रस्ताव मांगे गए थे और वही तीसरे में आभार व्यक्त किया गया था। लेकिन इस बैठक में किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ था और बिना टेंडर पास हुए कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी किसी बोर्ड की बैठक में 256 कार्यों को टेंडर अध्यक्ष की अपनी मर्जी से पास किए गए और इसी के साथ टेंडरों का प्रकाशन 16 नवंबर को कर दिया गया और इसका संशोधन 8 दिसंबर और 19 दिसंबर को संस्करण दिखाया गया। आरोप लगाया गया है कि फर्जी तरीके से प्रकाशन दिखाकर 60 करोड़ रुपए का बंदरबाट किया गया। ऐसा है, जिला पंचायत का चुनाव हुआ था और उसके बाद जो शपथ हुई है वो 18/10/2022 को हुई थी। 18/10/2022 को ही प्रस्ताव जो हमारे पास हैं, जो जिला पंचायत में आए, उनमें कोई भी एक भी कार्य प्रस्ताव नहीं था। उसके बाद जो 253 काम दिखाए गए, वो दिखाया गया कि ये कार्य 18 तारीख को प्रस्तावित हुए हैं, जबकि जब सूचना के अधिकार में कुछ पेपर मिले तो उनमें ऐसा नहीं था। वो इन्होंने ऐसे ही अपने फर्जी तरीके से घड़ के काम को, उस पर कोई किसी तरह का ना तो उनको पास किया गया है, ना वो मीटिंग में रखे गए। जब कोई कार्य मीटिंग में रखा ही नहीं गया तो पास कैसे होगा। इसी तरह के 3 बार इन्होंने टेंडर कर लिए हैं, तो उसमें लगभग 60 करोड़ रुपए के टेंडर करके इन्होंने उस पैसे को खुर्द-बुर्द करने का काम किया है। देखो, एक कमेटी है, अपर मुख्य अधिकारी है, उसमें वित्त अधिकारी है और अभियंता है और जिला पंचायत अध्यक्ष है। आप ये मान के चलो लगभग 60 करोड़ के टेंडर हो चुके हैं और 60 करोड़ के टेंडर इन्होंने कैसे निकाले, उनका पब्लिकेशन सही नहीं है। जिन पेपरों में इन्होंने निकलता हुआ दिखाया, वो पेपर की प्रति रखी है आपके सामने, उनमें नहीं है। तो इन्होंने उसका सारा जितना भी है उसको गोलमाल करके उसको डकारने का काम किया है शासन स्तर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।